इश्क के फितूर में अपनी मांग का सिंदूर धोने की घटनाएं लगातार न केवल मीडिया की सुर्खियां बन रही हैं, बल्कि बाकायदा अब ये जन चर्चा में शामिल हो गई है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप भारद्वाज और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज फॉर नेशन। आज बात ऐसे ही एक रिश्ते के बारे में, जहां शादी के महज 10 दिनों के बाद एक नवविवाहिता गायब हो गई और अब उसकी तलाश में उसका पति थाने के चक्कर लगा रहा है। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश के बिहार से सटे चंदौली जिले की है, जहां बड़े धूमधाम से हिंदू रीति रिवाज के साथ मुगलसराय कोतवाली थाना क्षेत्र के रहने वाले शमशेर चौहान की शादी इसी थाना क्षेत्र के रहने वाली मवई खुर्द गांव की खुशी से हुई थी। शादी के बाद दोनों खुश थे। पति पत्नी लगातार जो है रीति रिवाजों का पालन कर रहे थे। परिवारों के बीच जो है सौहार्द का माहौल था और खुशियों से लबरेज ये दोनों परिवार आगे आने वाले घटनाक्रम से बिल्कुल अवगत नहीं थे। दरअसल शमशेर चौहान लगातार इस कवायद में जुटे थे कि उनकी नई नवेली दुल्हन खुशी में किसी तरीके से कोई बाधा ना आए। वो लगातार उसकी बातों को और उसकी डिमांड को पूरा कर रहे थे। इसी दौरान आपको बता दें, एक दिन खुशी ने शादी के महज 1 सप्ताह के अंदर खुशी ने यह कहा कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। दर्द होने की बात सुनकर पति शमशेर व्याकुल हो उठा और पत्नी को लेकर आनंद फानन में नजदीक के ही एक डॉक्टर के पास पहुंचा। दवा दिलवाने के बाद जो है पत्नी ने जो है शॉपिंग की इच्छा जताई। पत्नी खुशी ने जब शॉपिंग की बात कही तो शमशेर ने भी हामी भरते हुए उसे लेकर जो है एक शॉपिंग मॉल में पहुंचा और कई घंटों तक दोनों जो है हाथों में हाथ डाले एक दूसरे के साथ घूमते हुए न केवल शॉपिंग करते रहे, बल्कि बाकायदा विंडो शॉपिंग भी की। चूंकि शादी के महज अभी 10 दिन भी नहीं बीते थे, दोनों के बीच जो है एक दूसरे को समझने की उनकी आप कह सकते हैं कि उनकी पसंदगी और नापसंदगी को जानने का ये बेहतरीन मौका था। इसी बीच जो है आपको बता दें कि शॉपिंग के दौरान ही जो है खुशी ने अपने पति शमशेर से कहा कि भूख लग रही है। अब सोचिए, आप 2-3 घंटे से शॉपिंग कर रहे हैं, पत्नी अपने पति से, नवविवाहिता पत्नी जो है अपने पति से कहती है कि उसे भूख लगी है। यह सामान्य सी बात है। पति को भी इसमें किसी प्रकार की कोई जो है शक नहीं हुआ। उसने बाकायदा जो है ये कोशिश की कि शॉपिंग मॉल के पास ही स्थित एक जो है रेस्टोरेंट में अपनी पत्नी को लेकर पहुंचा और नाश्ते की टेबल पर बैठे और नाश्ते की टेबल पर बैठते ही जो है खुशी ने जो है समोसा खाने की जो है इच्छा व्यक्त की। पत्नी ने समोसा खाने की इच्छा व्यक्त की। पति ने फौरन ऑर्डर दिया और आपको बता दें कि जब तक वेटर जो है इनके ऑर्डर को उनके टेबल पे सर्व करता, इसी बीच अचानक खुशी ने जो है अपने पति के कान में कुछ शब्द कहे। वो शब्द थे, मुझे टॉयलेट जाना है। चूंकि काफी देर से वो बाहर थे और रेस्टोरेंट भी काफी भव्य था, काफी बड़ा था, शॉपिंग मॉल के अंदर था। ये नॉर्मल चीजें होती हैं, टॉयलेट जाना जो है अमूमन ये नॉर्मल चीजें हैं। तो पत्नी की इस रिक्वेस्ट पर पति जो है टेबल पे ही बैठा रहा और अकेले खुशी जो है टेबल से उठती है और वो टॉयलेट की तरफ बढ़ती है। पति उसको जाता हुआ देख रहा था। इसी बीच जो है रेस्टोरेंट का जो वेटर है वो भी जो है नाश्ता सर्व कर देता है और धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। वक्त बीत रहा था, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, 20 मिनट हुए और अब तक जो है शमशेर चौहान की नवविवाहिता खुशी, जो अब उसके लिए खुशी का सबब बन गई थी, वो टॉयलेट कहकर निकली थी लेकिन वापस नहीं लौटी। वक्त बीतता रहा और उसके गए अब आधे घंटे बीत चुके थे। शमशेर ने जो है वेटर को बुलाया और उससे पूछा कि टॉयलेट किस ओर।
चूंकि उसको चिंता हो रही थी, कुछ दिन पहले ही जो है खुशी ने जो है अपने पेट में दर्द होने की बात बताई थी, डॉक्टर के पास भी गई थी और दवा लेकर भी आई थी। तो उसके मन में तरह तरह के जो है शंकाएं उठने लगी, कहीं बाथरूम में जो है कोई हादसा ना हो गया हो या कुछ ना हो गया, उसकी तबीयत ना खराब हो गई हो। तो वो अपनी पत्नी के तलाश में जो है टॉयलेट की तरफ बढ़ता है। और चूंकि उसे मालूम नहीं था कि टॉयलेट किस तरफ है, उसने रेस्टोरेंट के वेटर से पूछा कि टॉयलेट किस ओर है। तो उसने बताया कि टॉयलेट जो है थर्ड फ्लोर, रेस्टोरेंट के थर्ड फ्लोर पे है। पूछते हुए और वेटर के इशारे को समझते हुए शमशेर जो है थर्ड फ्लोर पर स्थित जो है टॉयलेट में पहुंचता है, लेकिन वहां खुशी नहीं थी। काफी देर जो है खोजने की कोशिश करता है, लेकिन खुशी का कोई अता पता नहीं था। टॉयलेट के नाम पर अपने पति का साथ छोड़कर निकली खुशी अब लापता थी, गुमशुदा थी और उसका कोई पता नहीं चल रहा। अपनी पत्नी के लापता होने के बाद से तमाम कोशिशों के बाद जब शमशेर खुशी की तलाश नहीं कर पाया, तो वो जो है व्याकुल हो गया। नई नवेली दुल्हन के इस तरीके से लापता होने से वो डरा सहमा घर पहुंचा और घर वालों को इस बाबत बताई। घर वाले भी जो है काफी परेशान हुए। अपने तरीके से जो है उन्होंने ढूंढने की तमाम कोशिशें की, लेकिन नतीजा सिफर रहा और खुशी का कोई पता नहीं चला। ये घटना जो है 14 जून की, आप सोचिए 4 जून को शादी होती है और 14 जून को पहले खुशी ने ये कहा कि उसके पेट में दर्द होता है, उसके बाद जो है वो शॉपिंग के लिए कहती है, उसके बाद वो रेस्टोरेंट जाती है और अपने पति को जो है नाश्ते के टेबल पर छोड़कर वो लापता हो जाती है। घटना के बाद से पूरी तरीके से व्याकुल आकुल शमशेर चौहान जो है मुगल सराय कोतवाली पहुंचता है और अपनी पत्नी के लापता होने की पूरी बात जो है ड्यूटी पर उपस्थित पुलिस अधिकारी को बताता है और मामला दर्ज कर अपनी पत्नी की तलाश की मिन्नतें करता है। आपको बता दें, इस घटना के बाद से पूरे इलाके में जो है कोहराम मचा हुआ है और नई नवेली पत्नी महज 10 दिनों के बाद वो उसके लापता हो जाने को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं जो हैं पूरे इलाके में पसरी हुई हैं। लेकिन अपनी पत्नी खुशी की तलाश में लगातार शमशेर चौहान न केवल पुलिस थाने का चक्कर लगा रहा है, बल्कि उसको तलाशने की हर संभव कोशिश कर रहा है। लेकिन आपको बता दें, पुलिस के अब तक के जांच के बाद भी खुशी का कुछ भी अता पता नहीं चल पाया है। इसको लेकर तमाम तरह की अफवाहें भी जो हैं पूरे इलाके में पसरी हुई हैं। लेकिन वर्तमान समय में जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं और पत्नियां जो हैं न केवल पति की हत्या कर रही हैं, बल्कि बाकायदा शादी जैसे संबंधों को तोड़ने में 1 मिनट का भी समय नहीं लगा रही हैं, उसको देखते हुए तो यही जान पड़ता है कि खुशी ने जो है बाकायदा प्लानिंग करने के बाद शादी के महज 10 दिनों के अंदर पूरी तरीके से जो है प्लान करके अपने पति और अपने ससुराल वालों को धोखा देकर वो जो है मौका निकालकर फुर हो गई है। और शमशेर चौहान जो उसका पति है, जिससे 4 जून को बेहद धूमधाम से उसकी शादी हुई थी, अब उसकी तलाश में दर दर भटक रहा है। मतलब स्पष्ट है, टॉयलेट के नाम पर बड़ा खेल हो गया। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर्मेशन। हम लगातार आपको ऐसी खबरों से रूबरू कराते रहते हैं। धन्यवाद।